माँ जी, पिताजी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके पोते की हमारे पेट में मारने आ गए तुम दोनों। 100 नहीं, 200 नहीं, कई करोड़ रुपए का मामला है, बताओ इसे। कई करोड़ नहीं, 1100 करोड़ जी। 1100 करोड़ का नुकसान करने वाली तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुझे मैं मार डालूंगी, तेरा खून कर डालूंगी। जय माता दी, जय माता। जय मां अम्बे नमो नमो, जय मां, जय मां अम्बे नमो नमो, जय मां। हमारे बेटे उदय की शादी का जोड़ा माता के चरणों में रखना पुजारी जी। हाँ महाराज, ये हमारे बेटे की शादी का जोड़ा और ये जेवरात जरा माता के चरणों में रख दो ना। महाराज, आप माता जी के चरणों में धन, वस्त्र और फल हमेशा से ही अर्पित करते आए हैं। आपकी बड़ी कृपा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है महाराज, सब माता की कृपा है, उन्हीं को लौटा रहा हूँ बस। इस मंदिर के निर्माण में जिन महान लोगों ने हिस्सा लिया था, उन पर देवी देवताओं की बड़ी कृपा है। ये माता की ही कृपा है कि गोविंद महाराज के घर से आपके पुत्र का संबंध हुआ है। जय हो, जय हो। सिंदूर लिया ना, सिंदूर। ये माता को अर्पित किया हुआ कुमकुम है ना, इसमें डाल दीजिए। दाम्पत्य जीवन कैसे बिताना चाहिए, यही ज्ञान देने के लिए आपका जन्म हुआ है माँ। मालिक गोविंद राव जी आ रहे हैं, वो अकेले ही आ रहे हैं। अरे आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए। शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, ये देखने के लिए आए होंगे आप। हाँ? शादी की तारीख बदलने के ताल्लुक से आपसे बात करने आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? बेटी में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस नए कमिश्नर ने हाँ वो धर्मवीर ना? क्या है वो? हाँ, उसने मुझ पर इन्वॉल्वमेंट केस किया है। शादी के रोज ही मुझे अरेस्ट करना चाहता है। ऐसा किया उसने? मैं बात करूं क्या उससे? वो किसी की बात नहीं मानता है, इसलिए दिल्ली से हमारी बातचीत चल रही है। और यहाँ शादी में कोई ऐसी वैसी बात न हो जाए तो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। केस खत्म होने के बाद शादी रख ली जाए तो। भाई साहब, आप थोड़ा धीरज रखिए। हाँ। सुनिए, जरा कमिश्नर को फोन लगाइए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरा फोन लाना जरा। मालिक, इस शादी में गुजरात और महाराष्ट्र के सीएम आ रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भी आ रहे हैं। इसलिए मुझे आपसे सिक्योरिटी की बात करनी थी। बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, रिसेप्शन और मेहमानों के लिए खास इंतजाम करना होगा। ओके। अच्छा, तो आप यूपी के रहने वाले हैं? हाँ। ठाकुर हैं क्या? सुना है आप लड़के ढूंढ रहे हैं अपनी दोनों लड़कियों की शादी के लिए, और आप ईमानदारी से भी काम करते हैं। दहेज कितना दे रहे हैं? जो नौजवान दहेज नहीं लेते उनसे ही करूंगा बेटियों की शादी। कलयुग में आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, ये तो बताइए, आपके पुरखों की कोई जायदाद है? मैंने मेहनत से पढ़कर जो आईपीएस का सर्टिफिकेट कमाया है वही मेरी संपत्ति है। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। बैठो 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 बैठो। मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? मैं भी अभी आया हूँ, जस्ट 10 मिनट्स। खाइए खाइए खाइए, बहुत अच्छा बनाती है ये, खा के देखिए। वो क्या है कि फोन पर हमारे संबंधी कह रहे थे, वो गोविंद राम जी। एक्सक्यूज मी सर, आपने उनके लिए मुझे यहाँ बुलाया है तो मुझे ये खाना छोड़कर जाना पड़ेगा। गुस्सा छोड़िए, पहले खाना खाइए, बाद में अरेस्ट कर लेना उन्हें। अगर आप शादी के बाद उन्हें अरेस्ट करेंगे तो बेहतर होगा, बड़े आदमी है वो। सर, कानून की नजर में छोटा बड़ा कोई नहीं है। कानून कसूरवार इंसान को नहीं छोड़ता। बहुत जल्द ही और भी लोगों का पर्दाफाश होने वाला है। जरा वो ग्रेवी दीजिए। आप भी अजीब आदमी। ठीक है ठीक है। खाने पर बुलाकर काम की बातें करने लग गए। अभी अभी इन्होंने बताया इनकी दोनों बेटियों की शादी वो बिना दहेज करने वाले हैं। कितने उच्च विचार हैं इनके। हाथ कहाँ दो? हाँ, आइए ना, आइए उधर आइए, आइए।
ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे हाथ मुझे बहुत पसंद है और जो मुझे पसंद नहीं उसे ये हाथ खत्म कर देते हैं। और ऐसी समझदार बीवी तो बड़ी किस्मत से मिलती है और मर्डर करने वाले हम जैसों को मिलती है। अल्लाह, कितनी प्यारी है। अरे मेरी कल्लो 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 कल्लो। क्या मांगा भगवान से? बता ना, बता। क्यों छुपा रही है? अपना लवर मांगा ना। देख देख। ए, मीनाक्षी ने फोन किया क्या? नहीं तो तूने नंबर तो ठीक से लिख के दिया था ना? हाँ, मैंने सही लिखा था। मुझे लगता है वो ट्रेन से आ रही होगी। स्टेशन पर उसकी सब राह देख रहे हैं। अब तक उसका कोई पता ही नहीं। बच्चों के जैसा बात करता है। तुझे जब अपने माता पिता से इतना डर लगता है, वो तो लड़की है, जरा सोच तो। वो आएगी, मुझे पूरा यकीन है। फिर तुझे इतनी टेंशन क्यों है? फोन करके पता तो लगा, आई क्यों नहीं अब तक? अरे नहीं, घर पर फोन नहीं। अगर उसके भाई ने फोन उठा लिया तो अनर्थ। क्यों बे उदय साले, तू मेरे साथ पूरे 4 साल था ना? 4 साल से। 4 साल। इस 4 साल मीनाक्षी के साथ ही नहीं, तू मेरा भी क्लासमेट था ना? इस 4 साल में हम दोनों साथ में थे ना? मैं भी तेरा फ्रेंड ही था ना? किसी के साथ प्यार करता है और किसी को धोखा देता है। चलो हम बैठकर बातें करते हैं। मीनाक्षी को भागने के लिए उकसाता है। बेटा, अरे वहाँ मिनिस्टर आ रहे हैं, वहाँ चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने बेंस कार भिजवाया है। हमारी बहू भी बहुत अरे सुनो, खूबसूरत है। अब इधर आओ, मैं इधर क्या आओ, इधर आओ। कहूँ? इतने सोने चांदी दिए हमें, एक बार जाकर देख तो ले। ये तुम्हारा दोस्त है क्या? इसे भी गेस्ट हाउस भेज दो। एक तरफ अपनी शादी की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ मेरी बहन के साथ धोखा कर रहा है। चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं हम लोग। ये आंख मिचौली मुझे नहीं चाहिए। अगर हिम्मत है तो सब कुछ बता दे। तेरा उद्देश्य क्या है? क्या हुआ? ये क्या हुआ? तुम- क्या कह रहे हो तुम? कौन हो तुम? नमस्कार जी, नमस्कार। मैं अहमदाबाद से आया हूँ। आपके बेटे ने मेरी बहन को ये चिट्ठी लिखी थी। मेरी बहन को चाहना तुम्हारा गलत नहीं है, लेकिन भागने भगाने की बात वो जिंदगी में कभी नहीं मान सकती, क्योंकि उसके दिल में हमारी और हमारे परिवार के लिए बहुत इज्जत है और हम भी उसके जज्बातों की कदर करते हैं। वो तुम्हें चाहती है तो हमें मंजूर है। अगर तुम्हारे लोग भी इस बात को पसंद करते हैं तो मेरी बहन से तुम्हारी शादी करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। वो सब तो ठीक है, हम उधर बैठ के बात करते हैं। माफ कीजिएगा, छुप छुप कर बात करना मुझे नहीं आता। आपके हालात को मैं समझता हूँ। आपकी बेइज्जती करने के लिए मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आया हूँ और हमको भी हमारी इज्जत प्यारी है। ये क्या करने जा रहा था इससे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। उदय, तुम पर कोई दबाव नहीं है। अगर तुमको मेरी बहन चाहिए तो अभी अपने माँ बाप के सामने कह दो। और आपको अपने बेटे की बात से नाराजगी नहीं है तो वरना कोई बात नहीं। आपके बेटे का ये फैसला सही था या गलत, ये जानने के लिए आपको हमारे बारे में भी जानना चाहिए। पापा। हाँ, चलो। ऐसी हालत में अपना परिचय देने के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। मेरा नाम आनंद राम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद सेक्शन इंचार्ज के पद पे हूँ। ये मेरी पत्नी कमला उसी ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर के पद पे हैं। अभी अभी हम लोगों ने अपना घर बनाया है, वो घर बेटी को देने का ख्याल है। यही ख्याल मेरे बेटे का भी है। अफसोस, आपकी हैसियत से हमारी हैसियत बहुत कम होगी। ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत है। नेक नीति के मामले में हमारे पास माता की कृपा से सब कुछ है। माता के मंदिर में खड़े होकर कहते हैं हमारी बेटी बहुत नाजुक है। आपका बेटा आपको जितना प्यारा है हमें भी हमारी बेटी प्यारी है, इसीलिए हम बेटी के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। आइए ना, बैठ के बातें करते हैं। आइए आइए आपको जो भी कुछ कहना है मेरे बेटे से कहिए। आप आइए। चलो। सारा प्रबंध हो गया क्या? भैया, बड़े असूल के पक्के लगते हो। बड़ों की बात मानो, उधर चल के बात करते हैं। आओ, घबराओ मत। श्री गणनायकं गजमुखं
लड़की को कॉलेज में हमारे बेटे ने 2-4 लव लेटर्स क्या लिख दिए भाई साहब, उसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया और उन लोगों की और हमारी इज्जत को देखते हुए हम दोनों ने ये तय किया कि शादी करवा देनी चाहिए। डैडी, आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है डैडी। मुझे उदय चाहिए। अगर मुझसे कोई शादी करेगा तो उदय ही करेगा डैडी। I still love him. I need him. कैसा अनर्थ है, बड़े बड़े रईसजादे इससे शादी करने के लिए तैयार बैठे हैं और ये शादीशुदा तुम्हारे बेटे से। समझी जी, ये हमारा भाग्य है। नहीं नहीं, मेरे बेटे का भाग्य है। इतनी मोहब्बत करने वाली लड़की से शादी करना किस्मत की बात है। क्यों? सुनिए, ये सब नहीं चलेगा। अपने बेटे की किस्मत हम लिखेंगे। इस माया जाल से हम उसे निकालेंगे, वादा रहा हमारा। हाँ, ऐसों को रास्ते से हमेशा के लिए हटाना आप लोग जानते ही होंगे। हमको मालूम नहीं था। उस 2 कौड़ी के लड़के ने यहाँ आकर हमारे सामने शादी करवा दी। कोई छोटा मोटा आदमी इस तरह से मेरे सामने आकर ऐसी हरकत कर जाए? मेरे जिस्म में अंदर तक उसने आग से लगा दी। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ, हमारी ऐश्वर्या को बहू बनाकर जल्द से जल्द अपने घर ले आइए। सारी दौलत और जायदाद मैंने उसके नाम पे कर दिए हैं, लेकिन उसने अभी तक कुछ देखा ही नहीं। यह सारा संपत्ति अब उसी का है। समझी जी, अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आप बेफिक्र होके अमेरिका जाके वापस आइए। और एक बात और, आपने जो वो हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा था, उसके लिए वो जरूर दूंगा। पहले आपके बेटे से हमारी बेटी की शादी तो हो जाए, फिर सब कुछ हो सकता है। नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या भी बन सकती है। बेटी का दिल भी बदल सकता है और मैं भी बदल सकता हूँ। और मैं कर ही क्या सकता था? अब इसकी जरूरत क्या है? अपनी सारी जायदाद इसने बेटी के नाम कर दी। और क्या चाहिए हमें? उसके मालिक हम ही तो हैं। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, तुम्हारे डैडी को हार्ट अटैक हो गया है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, जल्दी आओ। अरे कोई है? अरे रामू, क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ, बेहोश हो गए हैं। जल्दी जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी जाओ, जल्दी करो बेटी, जाओ। क्या होगा? भाई साहब, भाई साहब, आराम से। भाई साहब, क्या हो गया आपको भाई साहब? अरे अब क्या होगा? अरे जल्दी आओ, इन्हें अस्पताल लेके जाना है। हाँ, निकालो, गाड़ी निकालो। आ जाओ। शाबाश, ध्यान से। क्या हो गया? आओ, जल्दी आओ। बैठे। क्या होगा? अरे हाँ, जल्दी करो। जल्दी करो। अरे जल्दी आओ, गाड़ी चलाओ फटाफट। तुम लोग डॉक्टर को फोन करो, हम वहीं अस्पताल जा रहे हैं। हाँ, जल्दी। अरे आओ, बैठो। जल्दी चलो। हाँ, अरे चलो, जल्दी चलो। तुम डरना नहीं बेटी। हाँ, क्या कहने। अगर तुम्हारी तरह कोई बीवी हो तो सारा जग उसके हाथ में हो। मियाँ बीबी दोनों एक ही ख्यालत के बहुत कम मिलते हैं। ऐसे में हम दोनों फर्स्ट हैं। हाँ बिल्कुल। सोचो, मंदोदरी अगर सच में हेल्प करती तो रावण नंबर 1 होता, और अगर लीलावती सही तरीके से कोऑपरेट करती तो हिरण्यकश्यप का जवाब नहीं था। ये तो सच। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है। तुम तो सचमुच पतिव्रता हो, एकदम सती सावित्री हो। चिल्ला क्यों रहे हो तुम? वो तो मर चुका है, फिर क्या बात है? नहीं कुछ नहीं। उसका हाथ जो मुझ पर पड़ा तो मैं समझा कुछ और हुआ है। हम जिसे मारना चाहते हैं उसे जीने का हक नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन मीनाक्षी को कब ठिकाने लगाओगी? देखो, जल्दबाजी ठीक नहीं है। हमारे बेटे ने उससे प्यार किया है। थोड़े दिन उसे प्यार व्यार कर लेने दो, उसके बाद ऐसा मौत दूंगी कि उदय को शक भी नहीं होगा। सबसे पहले उसके भाई को शक नहीं होना चाहिए। पहले उसे हम ठिकाने लगा दें, फिर रास्ता साफ है। सारी जायदाद हमारी। सिर्फ जायदाद ही नहीं, सारी दौलत भी। तुम डॉक्टर से ये लिखवा लेना कि इनकी मौत हार्ट अटैक होने की वजह से हुई है। बेटा उदय, हमारी बेटी के जुदाई का सदमा हमें भी है। तुमसे कई उम्मीदें लिए तुम्हारे अपने माँ बाप पर इस समय क्या गुजर रही होगी, ये सोचकर हम परेशान हैं। बेटी मीनाक्षी, अब तुमने जिसे चाहा उसे ही अपनाया, लेकिन इन सबको मनवाने में तुम्हारी जीत है बेटी। ये गाड़ी को बाजू में लगाना, ठीक से लगाना। हाँ, क्या नाम बताया इसका? जी मीनाक्षी।
ऊपर आओ। रोजाना मंदिर जाके माता मीनाक्षी से जो मांगा, उन्होंने हमारे घर पे साक्षात मीनाक्षी को ही भेज दिया है। नजर न लग जाए। वो सब तो ठीक है, मेरी सुनो, किसी और लड़की का इस घर में आना उचित नहीं है, इसलिए वो माता स्वयं इसके रूप में आई है। मेरी बच्ची, ऐसा भी क्या समझी जी, कुछ दिन यहाँ पर और रुक जाओ ना। हाँ। अभी और बहुत सी चीजें देखने को बाकी हैं। हाँ, लाओ लाओ, इधर आओ इधर आओ, ये लीजिए। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारी बेटी आपकी बहू होना सौभाग्य की बात है। पिछले जन्म में इसने जरूर कोई अच्छे पुण्य किए होंगे। मुझसे कुछ ज्यादती हो गई हो तो माफ कीजिएगा सर। ये लो, मुझे सर कहता है ये। अंकल बोलो ना, अगर मेरी कोई बेटी होती तो तुमसे शादी करवा देती। हाँ। ए, सुनो सुनो, इधर सुनो, इन्हें ले जाके ट्रेन में अच्छी तरह से बिठा देना। हाँ जी मालिक। हाँ हाँ, ठीक है अंकल। हाँ, ठीक है ठीक है आंटी। बेटा। हाँ, नमस्कार नमस्कार। अच्छा ठीक है। अरे एक सुनो, मिनट रुकना। उसको सामान उठा के अंदर रख दो गाड़ी में। हाँ, ठीक से, जल्दी करो जल्दी करो। सुबह से हमने कुछ ठीक नहीं से रखना सब सामान। इसे खा लो छोटे। हाँ बिल्कुल भी। अरे इधर आओ इधर आओ। क्यों बहू, भाई को खिलाना है? दो, मैं खिला देती। ये लो लो। बाय बाय अंकल। हाँ अच्छा, बाय बैठो, आंटी, चलता हूँ। पहुँच कर हाँ हाँ, करूँगा करूँगा। बहू चलो अंदर चलो। हाँ। आओ। ए आना। सुनो रे, बहुत तेज और शार्प रखो। मालिक, आइए मालिक। हाँ, नमस्कार नमस्कार। सुनो, इनमें से एक त्रिशूल को तेज धार देकर हैदराबाद ले चलो। मालिक, किसी को देना है क्या? नालायक, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सर काटना है। मालिक, अच्छा मालिक। ये कट्टार भी बहुत दिनों से खून का प्यासा है मालिक। कहिए मालिक, किसको टपकाना है? मिनिस्टर है या कमिश्नर? एक छोकरा है। बहुत अच्छा। कटार के साथ मेरी फोटो देखकर ही सब कांपने लगते हैं। उसे कम मत समझना तू, एक स्टूडेंट है वो। खबरदार, हैदराबाद के लिए ट्रेन से रवाना हुआ है वो, तुम फौरन जाओ। देखिएगा मालिक, 3 दिन के अंदर उसका सर काट कर लाऊंगा। सॉरी। क्यों मारा उसे? अगर तूने इसी शराफत से सॉरी नहीं बोला तो ये अपने स्टाइल में तुझे सॉरी बोलना सिखा देगा।
बेचारा मुफ्त में पिट गया, लेकिन कौन हो सकता है और किसका आदमी हो सकता है? हाँ बेटा, कौन हो सकते हैं ये लोग? छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा झगड़ा किया। आखिर इस झगड़े के पीछे कौन हो सकता है? किसी ने जानबूझ के किया होगा। ये जो हुआ कहीं उन्हीं की करामात तो नहीं थी, क्योंकि हमारे इस रिश्ते से वो नाराज थे। हाँ? मुझे डर है कहीं मीनाक्षी को वो लोग कुछ करेंगे तो नहीं। चल बेटा चल, इसके पहले कोई अनहोनी हो जाए, हम भी चले किसी ट्रेन से। जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। मैं अभी मीनाक्षी को फोन करके आता हूँ। हाँ। क्या क्या बात कर रहा है यार? एक तो साला ऐसा आदमी को तूने भेजा और गोपाल था। अच्छा, तो ये इसका काम है। लगता है इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई अब तक। हम लोग तो खामोखा उन पे शक कर रहे थे। ये मेरा नहीं, आपका डाउट तो मुझे भी है। मीनाक्षी को फोन करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। हाँ। हेलो हेलो मीना। अरे छोटे, पहुंच गए तुम लोग? तू कैसी है? ठीक तो है ना? मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। तुम लोगों का सफर कैसा रहा? अच्छा सुनो, एक खुशखबरी है, उदय का कैलिफोर्निया जाना कंफर्म हो गया। अच्छा, कांग्रेट्स। अच्छा ऐसा करो, मम्मी पापा को भी बता दो ना। जरा मैं बात कर लूं। मीना। अरे मम्मी। कैसी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, ले पापा से बात करो। बेटी, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? मैं ठीक हूँ पापा। अच्छा रखती हूँ। मीनाक्षी को उन्होंने बहू मान लिया। उसे स्वर्ग जैसा घर मिला, ये सोचकर हम खुश थे। आओ रे आओ, तुम सबका अंत करूंगा जब सच्चाई का पता चला। जब सच्चाई का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा अनर्थ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ये शादी करके हमने बहुत बड़ी भूल की थी। बहन को खोने का गम, इन हालात से दो चार होकर मेरा खून खौल उठा। उसके बाद मेरी जिंदगी में खून और पानी में फर्क ही नहीं रहा। जिंदगी जैसे वीरान हो गई। वो कोई मामूली आदमी नहीं है मालिक, तलवार की धार है। तुम मरो। तुझे हैदराबाद इसलिए भेजा था क्या कि अपना रोता मुंह लेकर वापस आए और मुझे अपनी ऐसी शक्ल दिखाएगा? कहता था मेरी फोटो देख के भी मर जाएगा। अब क्या हुआ? मुंह छुपा के क्यों खड़ा है तू? जवाब दे हमें। सुनिए मालिक, उस लड़के को खत्म करने तक मैं अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। आज से यह दुश्मनी सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है। मैं भगवान की कसम खाता हूँ। ये भी देख लूंगा। देख लेना मालिक।
चलो प्यार करके अपनी प्यास बुझा लेगा, ये भी समझा था, लेकिन इसने तो उसे पेट से कर दिया। अभी कब करेगी उसका मुहूर्त? आज से हर पल उसका मुहूर्त शुरू हो गया है। हमारे बेटे को यकीन हो गया है कि हम उसे देवी की तरह बहुत चाहने लग गए हैं। उसका भरोसा जीत कर खत्म करना है उसे। तलवार की धार जैसे मेरे दिल में चुभ रही थी उस रोज उसके भाई की बातें। हम भी तेज तलवार से दोनों को एक साथ खत्म करेंगे। वो अभी जानते नहीं कि उनका पाला किससे पड़ा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मीनाक्षी, माँ जी, तुम्हारे ससुर जी नहाने गए हैं, टैंक का पानी खत्म हो गया है, जरा मोटर चला देना बेटी। ओ अच्छा, पानी खत्म हो गया है? सारा पानी खत्म हो गया है बहू। अरे छोटे, वही बचपन वाली शरारत। अच्छा ये बताओ छोटे, तुम कब आए? अभी आया। अच्छा, लेकिन बिना बताए अचानक कैसे आ गए? तुझे देखना चाहता था इसलिए आया। तुझे देखने के लिए कोई तीज त्योहार हो ये जरूरी है क्या? मैं ही नहीं, मम्मी पापा को भी साथ लाया हूँ। देख। मम्मी। बेटी कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्यों बेटे, अच्छी है ना? हाँ, ठीक हूँ पापा। आइए। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये सपना है या सच है? आप लोग बगैर फोन किए चले आए यहाँ पर? बिना बुलाए बेटी के घर कैसे जा सकते क्या हैं? कह रही हैं आप? कहाँ जाती है समदन जी? चप्पल देखकर मेहमान का आने का पता चलता है। अच्छा, वो कैसे? अगर चप्पल आगे हो तो मेहमान बेटे की तरफ से आए हैं, और अगर चप्पल किचन के सामने हो तो मेहमान बेटे की तरफ से आए हैं। हम अपने किचन के सामने चप्पल का स्टैंड बनवा देते हैं। क्यों अंकल जी, ये क्या गेटअप है? कहीं आंटी जी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहाने के लिए गया था, आप लोगों की आवाजें सुनी तो मैं यहाँ चला आया। मैं जरा मोटर खोल के आता हूँ। बाद में नहा लेना, अभी मेहमान लोग आए हैं। अरे मैं तो मोटर सुनो मीना, तेरे लिए सरप्राइज है। आइए आइए, अंदर आइए आइए। आओ अंदर आओ। ये देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। थैंक्स छोटे। आप लोग अंदर चल के बैठिए, मैं मोटर ऑन करके आता हूँ। रहने भी दो। क्या बात है भाई, दामाद जी कहीं नजर नहीं आ रहे? बाहर गया है, आता ही होगा। मेरी बेटी ने आपको कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? तकलीफ? बहुत तकलीफ दे रही है आपकी बेटी। माँ जी आप ये खाइए, माँ जी आप वो खाइए, माँ जी आप यहाँ बैठिए। एक काम भी नहीं करने देती, सारा खुद ही कर लेती। कॉलेज में भी इतने मार्क्स नहीं लाए, यहाँ तो 100 में से 100 ले लिए। आंटी जी ये देखिए नथनी कैसी है? अरे अरे यहाँ, अरे वाह, मंदिर में माता मीनाक्षी और हमारी मीनाक्षी में कोई अंतर नहीं है, साक्षात मीनाक्षी है। क्यों जी? वो मोटर ऑन करने गए हैं। क्या हुआ? अरे क्या हो गया? बचा लेना हमको। अरे क्या हो गया इन्हें? आंटी जी आप रुक जाइए, बेटे उन्हें मत छूइए, उन्हें मत छूइए, आप रुक जाइए, आप रुकिए। सॉरी अंकल, आपको छूता तो मुझे भी शौक लग जाता, इसलिए मारना पड़ा। इसमें क्या बुराई है? जान तो बची ना? हाँ हाँ हाँ। संभाल के। आइए आइए अंकल। क्या करती हो तुम? बारिश में शॉर्ट सर्किट होता है, बताना चाहिए था ना, बताया क्यों नहीं? मुझे क्या मालूम था? आओ चलो। सुनो, ये तुम क्या करती हो तुम? ये ये लो प्रसाद। मम्मी और 2 दिन रुक जाइए ना। नहीं बेटी, बेटी के घर ज्यादा दिन रुकना अच्छी बात नहीं। बेटी तेरी डिलीवरी के टाइम तुझे लेने के लिए फिर से आएंगे। छोटे तू तो रुक जाना, जॉब के लिए तो तू यहाँ पर भी ट्राई कर सकता है ना। मैं हैदराबाद छोड़ के नहीं रह सकता। तुझे देखने के लिए आता रहूंगा, लेकिन ऐसी भी क्या बात है? ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ऊपर से कूद कर खुदकुशी कर लो। हर महीना डॉक्टर से चेकअप कराती रहना बेटी। अब तू
चलो चलो जाओ 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 यहाँ से जाओ, चलो चलो चलो। हाँ? अंकल वो पता नहीं, कोई स्पेशल दर्शन के लिए आया है। कहाँ से आया है? सुनो सुनो सुनो, तुम जा रहे हो क्या? क्यों, हम सब यहाँ पर हैं ना, तुम यहीं पर कहीं नौकरी कर लो ना, हम लोगों के साथ ही रहो ना, ठीक है? आओ माता के दर्शन करते हैं, आओ। अरे सुनो सुनो। नमस्ते। नमस्कार। चल बेटा, आजा। हट। अरे Shut up! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। क्या आगे बढ़ा तो मार देगा? मार। तमाशा मत कर, कट जाए। हाँ, गर्दन कट जाएगी। देखो सुनो, मैं इसके हाथ नहीं मरना चाहती, प्लीज तुम मुझे मार दो, प्लीज जल्दी मारो ना। ए, आगे मत बढ़, आगे मत बढ़। तू एक मामूली गुंडा है और ये लड़की तुझसे भी ज्यादा तेज है। मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो। रुक जा। ये मसला ऐसे नहीं निपटेगा, चलो अंडरस्टैंडिंग में आते हैं, लेकिन दोनों की कुछ शर्तें होनी चाहिए। पहले तुम बोलो। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। भाग जाओ। इसे मुझे देके जा। नहीं, ये मुझे मार डालेगा, मैं तुम्हारे पास सेफ हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। सुनो, उसकी मत सुनो, डील इज डील, लड़की मुझे दो। नहीं, देखो भैया, देखने में तो तुम बहुत शरीफ हो, अगर तुम्हारी कोई बहन होती और ऐसी तकलीफ में होती तो तुम क्या करते? बोलो भैया, बोलो ना। मेरा नाम भैया नहीं, शिवाना। मेरी बात मान ले। मुझे छोड़ना मत, वो आ रहा है। बोला ना उसे छोड़ दे। सुना? Oh my God, no! चल चल। अरे बाप रे, क्या बेटी मीनाक्षी, सुनो तो, अपने भाई को घुमाना फिराना नहीं है क्या? अरे जाओ, सबको शहर में घुमाओ, यहाँ के बड़े बड़े मशहूर मंदिर दिखाओ। अरे जाओ जाओ, उन्हें लेकर जाओ। हाँ जाओ जाओ, शाबाश, जाओ जाओ जाओ, घूमो फिरो, मस्ती करो। हाँ मीना, लेके जाओ ना। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है पापा। संभल कर बेटा, संभल कर। यार मम्मी मैं जा रहा हूँ। संभल के मैं बेटा। चलूं? मंदिर जाना मत भूलना। सुनो बहू, माता के दर्शन कर